हेलो एवरीवन, आज हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस राइट। तो 1000 एमसीक्यू सीरीज आज हम इस पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 बनेगा। और ऑलरेडी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग, माक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑडिटिंग के एमसीक्यूज को अपलोड कर दिया। ठीक, तो आप ग्लैम स्टडी पॉइंट चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट को चेक करिए। हो सकता है कि प्लेलिस्ट में ना हो, लेकिन आप जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियोस में मिलेंगे। ठीक, वैसे कोशिश की गई है कि प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाए वीडियो। तो चलिए, आज हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक, एनईपी के अकॉर्डिंग इसमें ऐसा बोला गया है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 75 करने होंगे। ठीक, पहले क्या था कि 150 थे और उसमें से 75 करने थे, लेकिन उसे अभी जल्दी में चेंज करके 150 को 100 कर दिया गया है। तो राइट, चलिए फिर आज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस, इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट लिया है, इससे क्या होगी, आप समय की बचत होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, which regulatory body in India is responsible for regulating and supervising the banking system is। ठीक है, रेगुलेटिंग क्या बोल रहा है कि रेगुलेटर बॉडी के बारे में पूछ रहा है, जो रेगुलेट करता है एंड सुपरवाइज करता है किसको, बैंकिंग सिस्टम को। तो दैट इज आरबीआई दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है, ठीक, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर, तो कब एस्टेब्लिश हुई, 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। राइट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई एक्ट कितना है, आरबीआई एक्ट 1934 है। याद रखिए, एस्टेब्लिशमेंट जब पूछे तो आपको 1935 बताना है। ठीक, अगर जब उसका एक्ट पूछे तो आपको क्या बताना है, आपको 1934 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1949। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फंक्शन ऑफ आरबीआई के फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन है। ठीक, आरबीआई कुछ सेंट्रल बैंक के फंक्शन जो है वो तो करता है, साथ ही उसके प्रमोशनल फंक्शन है, ठीक, सुपरवाइजरी फंक्शन है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा कि सेंट्रल बैंक फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन एंड प्रमोशनल फंक्शन, और लास्ट में मिलेगा ऑल ऑफ दिस। तो आपको किस पे लगाना है, ऑल ऑफ दिस पे लगाना है। राइट, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है यस, कैश रिजर्व रेशियो। बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो एक क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई के पास जो है एक मिनिमम परसेंटेज डिसाइड किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के लिए, वो डिपॉजिट करते हैं किसके पास, आरबीआई के पास एक मिनिमम परसेंट उन्हें रखना होता है, ठीक, अपनी डिपॉजिट का। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीआरआर। सीआरआर का क्या पर्पस है, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी में मनी का सप्लाई है उसे क्या करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द करंट सीआरआर रेट। तो करंट सीआर रेट कितना है, 3%। ये बढ़ता रहता, घटता रहता, कब बढ़ जाए कब घट जाए, तो इसे आप देखते रहिएगा। राइट, तो इसको एग्जाम के दिन ही पढ़ के जाना, ठीक, उस दिन जो होगा वही राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल की एक टेक्निक है। इसमें क्या होता था, सीआरआर और एसएलआर में इतना ही अंतर है कि सीआर जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है, और जो एसएलआर है उसको कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है, ठीक, उसे खुद के पास रखना होता है एसएलआर, ठीक, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसएलआर। एसएलआर का पर्पस क्या होता है, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी।
जो क्रेडिट का फ्लो है इकोनॉमी में उसे रेगुलेट करना इज द पर्पस ऑफ SLR। क्या बोला है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का क्या रोल है, ठीक, टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट, ठीक ठीक, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना इज द रोल ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस बात का ध्यान रखिए। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक का क्या रोल होता है, टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना इज द रोल ऑफ एग्जिम बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, ठीक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिखा, लेकिन एक्सपोर्ट देखिए पहले, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, ठीक। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा। फिर क्या बोला है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक एक्ट पास कब पास हुआ था, इस बात का ध्यान रखिए, 1981 में पास हुआ था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर, आप किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसका एक्ट कब बना था, 1981 में, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1982 में। इसी तरह आरबीआई का एक्ट कब बना था, 1934 में, और एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FMC। FMC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ध्यान रखिए टाइम बहुत कम है, इस वजह से मुझे थोड़ा और स्पीड बढ़ानी होगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, क्या बोला है, रोल पूछा कि इसका FMC अभी हमने देखा ऊपर क्या है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का रोल क्या होता है, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द कमोडिटी डेरिवेटिव्स इन मार्केट, ठीक, मार्केट में क्या करना, रेगुलेट करना एंड सुपरवाइज करना कमोडिटी डेरिवेटिव्स को, ठीक। फिर क्या बोलता है कि फुल फॉर्म ऑफ PCA का फुल फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द, क्या लिखा है, विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू प्लेस्ड अंडर PCA बाय RBI इन 2017, तो IDBI बैंक था। तो इस बात का ध्यान रखिए। फुल फॉर्म ऑफ DI, किसका बोला है फुल फॉर्म, DICGC। तो क्या होता है फुल फॉर्म, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ, क्या बोला गया है, रोल पूछा गया है किसका, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन का। तो क्या रोल होता है, इंश्योरिंग डिपॉजिट इन बैंक, ये इंश्योर करना कि डिपॉजिट बैंक में, इस चीज को ध्यान रखना कि कितना डिपॉजिट है, कितना होना चाहिए, कितना, तो बेसिकली ये डिपॉजिट से रिलेटेड है, डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSD, क्या किसका फुल फॉर्म, FSDC का फुल फॉर्म पूछा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं, विच रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग इंश्योरेंस सेक्टर। किसकी बात, किस चीज को आपको ध्यान रखना, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, दैट इज IRDA। What is the full form of CCI, that is Competition Commission of India। इस बात का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, Competition Commission of India। What is the full form of IDBI, क्या बोला, IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, टू प्रमोट क्रेडिट, स्मॉल बिजनेसेस मैन जो होते हैं उनको क्रेडिट प्रमोट करना है। क्या बोला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पर्पस था। फिर फुल फॉर्म पूछा है APY, दैट इज अटल पेंशन योजना। फिर NSC का फुल फॉर्म नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फिर किसका पर्पस पूछा गया है, नेशनल
सेविंग पार्टिसिपेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का क्या पर्पस होता है? तो टू इंकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना। फिर फुल फॉर्म पूछा है CBDT का, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो याद रखिएगा CBDT का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी दैट ट्रेड डेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे बैक देयर इंटरेस्ट, ठीक, बैक देयर इंटरेस्ट एंड लोन अमाउंट ऑन टाइम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देम डिफॉल्टिंग इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक, क्रेडिट रेट करती हैं कि मतलब जो हम उधार इन्हें दे रहे हैं क्या वो वापस कर पाएंगे टाइम पे इंटरेस्ट के साथ, तो ये सारी चीज़ों को क्या करना, रेट करना इस चीज़ के। तो वो कौन सी एजेंसीज होती है? दैट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर इंडिविजुअल के लिए है, ठीक, इंडिविजुअल के लिए है। फिर नाउ कंपनी नाउ बोला क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रजिस्टर्ड अंडर 6 से भी सेक्शन 6 होगा, फिर भी किसी सेक्शन 6 में। फिर हायर रेटिंग देन क्या होगा? हायर क्रेडिट रेटिंग, ठीक, जब हायर क्रेडिट रेटिंग होगी तो क्या होगा? लोअर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या होगी? इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर होगा। फिर क्या पूछा गया है कि क्या बोला गया? CRISIL स्टैंड फॉर, तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, इंडिया लिमिटेड। तो क्या बोला गया है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द क्रेडिट वर्थिंग ऑफ कंपनीज बेस्ड, किस पर बेस्ड है? तो वर्थनेस पर बेस्ड है, ठीक, किस पे बेस्ड है? तो स्ट्रेंथ पर मार्केट, शेयर मार्केट पे बेस्ड है, ठीक, और मार्केट की रेपुटेशन बोर्ड पर बेस्ड है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर क्या बोला है गया है कि CRISIL इज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1987 में। रेटिंग हेल्प इन्वेस्टर टू मेक बेटर डिसीजन बिफोर इन्वेस्ट इन कंपनी। तो क्या करते हैं कि जो रेटिंग है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर को कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन ले लें, ठीक, इन्वेस्ट करने से पहले अच्छा डिसीजन लें कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। तो क्या लिखा? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो 8 टाइप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ CICRA, तो क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, राइट। ICRA established in the year 1991। ICR का फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर देखा, अब बोल रहे हैं कि ये कब स्टेब्लिश हुआ? तो स्टेब्लिश हुआ 1991 में। फुल फॉर्म ऑफ क्या? फुल फॉर्म ऑफ CARE, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्टैब्लिश हुआ था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। फंक्शंस ऑफ सेबी की फंक्शन है, तो एक तो है प्रोडक्टिव फंक्शन, एक डेवलपमेंट फंक्शन, एक रेगुलेटरी फंक्शन। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश हुआ था नवंबर 1992 में, तो ध्यान रखिएगा। फिर क्या बोला है कि स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मर्चेंट बैंक डियर क्लाइंट, ठीक। तो इस बात करते हैं इन म्यूचुअल फंड नो हैव लॉक इन पीरियड, तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो